अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं। वो क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। हमने जो फॉलोइंग दिए गए हैं इनको सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। यानी कि सिंगल लोगरिथम मीन ये लॉग 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 लॉग, आपको कितने टाइम लॉग नज़र आ रहा है, इसको हमने सिंगल में एक लॉग में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लॉग के उन्हीं 4 लॉज को यूज़ करते हुए, इनको जो पीछे हमने सीखे उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए इनको हम सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, सॉल्व इज इक्वल क्वेश्चन लिखा वैसे का वैसे। अब डियर स्टूडेंट, लॉ का लॉ हमने सीखा था कि अगर लॉ के स्टार्ट में कोई नंबर है तो उसका मतलब है वो आगे जो लॉ के आगे नंबर होता है उसकी पावर होता है। तो यहाँ पे 1/2 लॉग 25 की क्या है, पावर, यानी कि 25 होल रेज़ टू पावर हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस, अब इसी तरह 2 भी लॉग के स्टार्ट में है तो ये अगले नंबर की क्या है, पावर है। तो हम डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, लॉग 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लॉग अब 25 है तो 25 को ज़रा देखिएगा, 25 इसकी अगर हम फैक्टराइज करें, 5 5 ज़ा 25, 5 1 बार 5, तो ये हमारे पास आएगा 5 रेज़ टू पावर 2 एंड होल रेज़ टू पावर 1/2 ऑलरेडी है, प्लस लॉग 3 रेज़ टू पावर 2। अब ज़रा देखें डियर स्टूडेंट, 25 की फैक्टराइज इस वजह से कि ये 2 से हुआ कैंसल आउट, तो बाकी हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या बच गया, ज़रा देखें, लॉग इधर क्या बच गया 5 प्लस इधर क्या बच गया, लॉग 3 रेज़ टू पावर 2। अब डियर स्टूडेंट प्लस आ गया, हमने लॉग का ला सीखा हुआ है तो प्लस हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर सब्सट्रैक्शन हो माइनस हो तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये मैंने क्या लिखा, लॉग अब 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि लॉग का ला है, जब हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, तो 3 रेज़ टू पावर 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट लॉग 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मीन 3 रेज़ टू पावर 2 मीन 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ज़रा ख्याल से देखें, हमारे पास क्या आ गया, लॉग 5 9 ज़ा 45, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर। अब यहाँ पे देखें सिंगल लोगरिथम है, ऊपर क्वेश्चन में देखें 2 टाइम लॉग था, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सिंगल में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर 2। अब यहाँ पे हमने इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ज़रा देखें यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब लॉज ऑफ लोगरिथम के अकॉर्डिंग जब हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस को हम क्या लिखते हैं, डिवाइड, माइनस को हम क्या लिखते हैं, डिवाइड, लॉग 9 ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बटे में 1/3, अंडरस्टैंड। अब डियर स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हम, यानी कि डिवाइड बटे मीन डिवाइड होते हैं, तो 9 चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड 1/3। तो डियर स्टूडेंट जब हमने डिवाइड को बटे वाली फॉर्म में डिवाइड आ गया तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 3 ऊपर चला गया एंड 1 नीचे, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया 3 ऊपर 1 नीचे, तो अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूट सा आंसर। ज़रा देखें, 9 3 ज़ा 27 और ओवर 1 हम लिखते ही नहीं है, सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर है 3। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, log b² टू द बेस ऑफ 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डॉट नहीं है, ये आपने पॉइंट नहीं समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो आगे log 5 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस ऑफ a। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक पीछे डियर स्टूडेंट हमने चेंज बेस फार्मूला पढ़ा हुआ है लाज, ज़रा देखें इस फॉर्म में, तो अगर हम क्या करते थे,
बेस सेम लेके ऊपर नीचे डिवाइड करवा देते थे। तो यहाँ पे भी हम बेस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, सोल्व लिखने के बाद इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही, यानी कि ऊपर वाले को इधर रहने दिया और इसको इधर, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, लॉग ऊपर क्या है बी स्क्वायर, नीचे क्या है लॉग 5, बेस नीचे और नंबर ऊपर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, अब इधर क्या आएगा लॉग 5 रेज़ टू पावर 3 और बेस जो है ए नीचे आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आएगा लॉग ए। हमने क्या किया, इस B2 को ऊपर लिख दिया 5 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। पीछे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वो आपने वहाँ से उन फार्मूलों को भी अच्छी तरह देख लेना है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे इस वजह से मैंने ऐसे और 5 को नीचे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और चेंज बेस फार्मूला जो हमने सीखा था। अब यहाँ पे पावर है तो लॉग ला के अकॉर्डिंग हम पावर को क्या लिख देते हैं, लॉग के स्टार्ट में शुरू में लिख देंगे। अब 2 आया है तो 2 को मैंने लॉग के स्टार्ट में लिखा, तो वो हमारे पास क्या आ गया 2 लॉग बी ओवर क्या आ गया डियर स्टूडेंट लॉग ऑफ 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 है तो 3 भी लॉग के क्या आएगा स्टार्ट में, 3 लॉग 5 डिवाइडिंग बाई लॉग ऑफ ए। अब डियर स्टूडेंट ऐसा क्यों किया, ज़रा देखें कितना मज़े का स्टेप, लॉग 5 से हुआ कैंसल आउट। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6 लॉग हमारे पास क्या आएगा बी ओवर लॉग ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम बैक फॉर्म में लिख देंगे। ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है तो इसको बैक फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे क्यूट सा आंस। ज़रा देखें 6 लॉग, अब डिवाइड है ना, तो जो डिवाइड के नीचे बेस होती है ए, ये बेस में चला जाता है और ये ऊपर जो बी है ये क्या आएगा इधर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको बैक फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्यूट सा क्या आ गया आंस जी। तो डियर स्टूडेंट जुज नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्या है 4। अब इसको हमने सिंगल लोगरिथम में चेंज करना है। उन्हीं 4 लॉज को यूज़ करते हुए इधर मैं क्या लिखूंगा सॉल्व डियर स्टूडेंट। तो ये इज इक्वल क्वेश्चन एस टीज। अब 2 लॉग के स्टार्ट में आया है, इसका मतलब ये आगे वाले नंबर की क्या है पावर है। तो लॉग आगे हमारे पास गिवन नंबर क्या है x है, ये 2 उसकी क्या बन जाएगा पावर टू द बेस ऑफ क्या था 3 प्लस अब यहाँ पे भी लॉग 3 लॉग y टू द बेस ऑफ 3। अब यहाँ पे एक बात नोट की, बेस सेम है तो जब डियर स्टूडेंट बेस सेम है तो प्लस है, तो सिंगल लोगरिथम के अकॉर्डिंग प्लस को हम किस में चेंज कर देंगे, लॉग के लॉ के अकॉर्डिंग प्लस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। तो डियर स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन को लॉग एक्स स्क्वायर और वाई, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जुज नंबर क्या है 5। अब इसको सिंगल लोगरिथम में चेंज करना है, हम क्या लिखेंगे सॉल्व इज इक्वल क्वेश्चन एस टीज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब वही बात सेम दोबारा आ रही है, 4 लॉग के शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है लॉग आगे वाले नंबर की पावर है। तो हम वैसे ही लिख देंगे लॉग एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे टू द बेस ऑफ 5 माइनस लॉग, अब इसके स्टार्ट में कुछ नहीं है, ये क्या होगा वैसे का वैसे, स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, टू द बेस ऑफ 5 प्लस लॉग जी टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे जब हमने लिखते हुए एक हमने कॉमन सी बात नोट की, वो बात हमने क्या नोट की, इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है और इधर भी बेस 5 है, तो मतलब बेस सेम है। तो इसको हम लॉग लॉज के अकॉर्डिंग सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे ज़रा देखें, अब x4 माइनस है, माइनस मीन डिवाइड, y क्या हो जाएगा डिवाइड। अब प्लस मीन लॉग लॉ के अकॉर्डिंग है मल्टीप्लाई, तो z क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे डियर स्टूडेंट लॉग x4 साथ में क्या आ गया z, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है ओवर y टू द बेस ऑफ 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर।
जी तो नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर क्या आ गया 6, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जुज है और बड़ा मज़े का है, ज़रा ख्याल से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत खूब आने लगा है। इसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब यहाँ पे एलन आ गया, तो एलन मीन होता है नेचुरल लोगरिथम, तो वही लॉग है, आपने ये इसको देख के परेशान नहीं हो जाना, इसका मतलब वो लॉग ही है। तो हम क्या लिखेंगे, एलन ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो लॉग के स्टार्ट में 2 आया है, तो ये अगले नंबर की क्या है, पावर 2। अब यहाँ पे प्लस, इधर भी हम क्या लिखेंगे, एलन ऑफ ये बी है, तो 3 अगले नंबर की क्या है, पावर है, माइनस। यहाँ पे भी ऐसे एलन ऑफ सी जो है अगले नंबर की क्या है, सॉरी 4 अगले नंबर की क्या है, पावर। जो लॉग के स्टार्ट में होता है वो आगे जो नंबर गिवन होता है उसकी क्या होते हैं, पावर। तो अब यहाँ पे इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, एलन ऑफ ए रेस्ट पावर 2। अब यहाँ पे प्लस आ गया, लॉग लॉ के अकॉर्डिंग प्लस है तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी रेस्ट पावर 3। अब माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई सी 4। तो अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिख देंगे, एलन ऑफ अब ए रेस्ट पावर 2 बी रेस्ट पावर 3। इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, जब दो नंबर साथ में हो, बीच में कोई साइन ना हो, वो आपस में क्या हो रहते हैं, मल्टीप्लाई। नीचे क्या आ गया, C4। तो ये हमारे पास क्यूट सा क्या आ गया डियर स्टूडेंट, आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ ख़त्म। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है क्या आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर क्या आ गया है, 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगरिथम। हमने लॉ ऑफ लोगरिथम को यूज करते हुए यहाँ पे लॉ को क्या कर देना है, एक्सपेंड। तो डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया था, सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट किया था, अब सिंगल लोगरिथम में हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करके लॉ को लिखेंगे। उन्हीं 4 लॉज को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन में लॉ को क्या कर देंगे, एक्सपेंड। और वो 4 लॉज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आते हैं, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन 4 लॉज की प्रूफ को भी अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे मैंने क्या लिखना था, 3, मैंने 2 लिखा हुआ है, 3 का जुज नंबर 1। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, कोशेंट लॉ। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व इज इक्वल, अब कोशेंट लॉ, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो लॉग लॉ के अकॉर्डिंग जब 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस। डिवाइड हो रहे हो माइनस, और लॉग को हम क्या कर देते होते हैं, एक्सपेंड। दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, तो लॉग क्या आ गया, 5। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर। डिवाइड हो रहे थे ना तो माइनस कर दिया। जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज नंबर क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे क्या है, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 8 ए रेस्ट पावर 6 है टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सॉल्व लिखने के बाद आपने क्या किया डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया, लॉग 8 ए रेस्ट पावर 6। मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट को ख़त्म करके उसकी जगह पे क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट, 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करके हमने क्या लिख दिया, 1/2। अब लॉग लॉ के अकॉर्डिंग पावर को हम क्या लिखते थे, शुरू में ले आते थे, तो 1/2 क्या आ गया, शुरू में 1/2 लॉग 8 ए रेस्ट पावर 6 है टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 1/2 लॉग, अब यहाँ पे ये 8 ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉग लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको क्या लिखते हैं, प्लस। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग 8 बेस क्या है, 5 टू द बेस ऑफ 5, मल्टीप्लाई है तो प्लस, ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमने प्लस लॉग ए रेस्ट पावर 6 टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1/2 लॉग टू द बेस ऑफ 5। 8 की हमने फैक्टराइज, तो 8 होता है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3, 2 रेस्ट पावर क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट, 3 प्लस हमारे पास क्या आ गया, लॉग टू द बेस ऑफ 5 ए रेस्ट पावर 6।
अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट लॉग ला के अकॉर्डिंग पावर किधर आ जाती है शुरू में, तो हम क्या लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, तो 3 की क्या आ जाएगा लॉग के स्टार्ट में, तो 3 log 2 टू द बेस ऑफ क्या है 5 प्लस। अब इसी तरह 6 भी क्या हुआ स्टार्ट में आ गया, क्योंकि लॉग के क्या है आगे नंबर की पावर है, तो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा 6 log ऑफ a टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट बड़ा अच्छा है हमारे पास स्टेप बड़ा समझने वाला है। अब यहाँ पे देखो लॉग के स्टार्ट में इधर 3 है और इधर क्या है 6, और 3 और 6 में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 है 3 के टेबल पे जाता है। तो मैंने डियर स्टूडेंट क्या किया 3 को ले लिया कॉमन बाहर, तो 3 तो भाई बाहर कॉमन चला गया, तो आगे क्या बचेगा log 2 टू द बेस ऑफ 5 प्लस। अब 3 कितने बार 6, 3 2 6 log a टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 1/2 एस्टिस 1/2 हमने क्या सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 1 3/2 और आगे क्या आएगा log 2 टू द बेस ऑफ 5 प्लस। अब ज़रा देखें 2 ये हमारे पास क्या आ गया 2 log a टू द बेस ऑफ 5 है एस्टिस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 1 3। अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, ये तो ये आगे हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 log 5 टू द बेस ऑफ 2 प्लस। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा डियर स्टूडेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 2 6 ओवर क्या आ जाएगा 2 बटे में कुछ नहीं है 1 2 1 2। आगे क्या लिख देंगे log 5 टू द बेस ऑफ a टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे ज़रा देखो 2 1 2 2 3 6, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्यूट सा क्या आ गया आंसर। ज़रा देखें 3/2 log 2 टू द बेस ऑफ 5 प्लस। अब 2 3 6, तो हमारे पास क्या आ गया 3 log क्या आएगा a टू द बेस ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया क्यूट सा आंसर। यहाँ पे मैं ज़रा इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, आगे स्पेस कम थी तो मुझे इधर लिखना पड़ा ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल है ना आए। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज़ नंबर क्या आ गया 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है लॉग की एक्सपेंशन करनी है, यानी कि ln मीन नेचुरल है लॉग, इसका मतलब भी लॉग ही है। तो ज़रा देखें कोशेंट लॉ अप्लाई होता है ln ऑफ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको क्या लिखेंगे माइनस, यानी कि a² b माइनस यहाँ पे सोल लिखेंगे और इज इक्वल क्वेश्चन है एस्टीज माइनस ln ऑफ c। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे प्लस, मल्टीप्लाई हो तो प्लस और डिवाइड हो तो माइनस, तो हम क्या लिखेंगे माइनस सॉरी प्लस, मल्टीप्लाई है तो प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। तो डियर स्टूडेंट अब आगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसकी पावर है तो पावर को हम क्या लिखेंगे स्टार्ट में जी, तो 2 क्या आएगा लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग लॉ के अकॉर्डिंग 2 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्यूट सा क्या आ गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जुज़ नंबर क्या आ गया 4। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे सॉल्व इज इक्वल क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन आपके बुक के ऊपर है तो इस वजह से ये स्टेप आपने सॉल्व लिख के इज इक्वल लिख के क्वेश्चन को एज इट इज लिखना होता है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे पावर आ गया तो लॉग लॉ के अकॉर्डिंग पावर क्या आ जाएगी लॉग के शुरू में 1/9 लॉग। अब लॉग लॉ के अकॉर्डिंग पावर क्या आ जाती है शुरू में, तो एक्स वाई डिवाइडिंग बाई जी। अब यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 log कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस लॉग जो बटे के नीचे होता है वो क्या हो रहा है माइनस माइनस जी। अब यहाँ पे ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है क्योंकि 1/9 इन सब के ऊपर था, इनके सब के साथ था, तो इस वजह से ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1/9। अब डियर स्टूडेंट इधर अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लॉग ला के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या लिखते हैं प्लस। वेरी गुड, आपकी कमेंट में मुझे आवाज़ आई, बहुत अच्छे, आप लोगों को तो मैथ बहुत अच्छी आने लग गई है। ज़रा देखें कितनी सिंपल सी मैथ है। तो लॉग एक्स मल्टीप्लाई थे तो हमने क्या लिखा प्लस, और इधर मैंने क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट वाई माइनस लॉग जी। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया क्यूट सा आंसर। हमने क्या किया इसमें लॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास यूज नंबर क्या आ गया 5। हमने क्या करना है लॉ की एक्सपेंशन करनी है, सॉल्व इज इक्वल क्वेश्चन एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट ln ऑफ ln मीन नेचुरल लोगरिथम लॉग ही है, अंडरस्टैंड। अब क्यूब रूट आ गया डियर स्टूडेंट 16x रेज़्ड पावर क्या है 3। अब क्यूब रूट है तो हम जानते हैं क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमने सीखी 1/2। अब इधर 5 है तो वैल्यू क्या है 1/5। इस जगह को हम इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे कोई भी नंबर आ जाए तो वो आगे ओवर में आ जाता है। अब यहाँ पे 3 है तो वैल्यू क्या होगी डेफिनेटली 1/3। तो हमने क्या लिखा 1/3। अब डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे ln ऑफ, हम जानते हैं अगर लॉग के आगे कोई नंबर हो उसकी पावर हो तो पावर किधर आ जाती है शुरू में 1/3 क्या आ गया स्टार्ट में, तो इधर क्या आ गया 16x रेज़्ड टू पावर 3। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट 16 आया, 16 की अगर हम फैक्टराइज करें 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 2 रेज़्ड टू पावर क्या आ जाता है 4। तो हमने क्या लिखा 1/3 ln ऑफ, ये हमारे पास आ गया 2 रेज़्ड टू पावर 4 एंड x रेज़्ड टू पावर 3। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट बड़ा समझने वाला स्टेप है, ख्याल से ज़रा देखिएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 ln ऑफ। अब यहाँ पे दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन हो डियर स्टूडेंट हम क्या लिखते थे प्लस। तो ये हमने क्या लिखा 2 रेज़्ड टू पावर 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सब बीच में क्या लिखेंगे प्लस ln ऑफ, क्योंकि हमने लॉ की क्या करनी है एक्सपेंडिंग, तो हमने लॉ को एक्सपेंड कर दिया, इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी। अब ज़रा देखें पावर आई है तो पावर में हम क्या करते थे लॉग ला के अकॉर्डिंग स्टार्ट में 2 की पावर 4 है, 4 क्या आ जाएगी ln के शुरू में ln ऑफ 2 प्लस, अब यहाँ पे भी पावर है पावर 3 के ln की क्या आ जाएगी स्टार्ट में, तो ये हमारे पास आ गया ln ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट अब 1/3 आगे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 1/3 को डियर स्टूडेंट हम आगे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ज़रा देखें ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 1 4/3 ln ऑफ 2। आपने इस 2 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, जो स्टार्ट में नंबर होता है कोफिशिएंट आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा देखो 3 1 3 प्लस 3 1 3/3 और आगे क्या आ गया ln ऑफ x। अब डियर स्टूडेंट 3 3 से हुआ कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/3 ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ x। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्यूट सा क्या आ गया आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर क्या आ गया 6। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या है डियर स्टूडेंट 6 है। एंड लास्ट हमारे पास हम इसको क्या लिखेंगे लॉग की एक्सपेंशन कर रहे थे तो 5 आ गया पावर में, तो हमें पता है लॉग ला के अकॉर्डिंग अगर पावर हो तो पावर को लॉग के क्या ले आते हैं शुरू में, तो हमने लॉग के शुरू में लिख दिया 5 log 1 माइनस a ओवर b टू द बेस ऑफ 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कोशेंट लॉ को अप्लाई कर देंगे, दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड जब हो रहे हो दो नंबर तो हम उसको लॉग लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं
माइनस, तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, log 1 माइनस ए टू द बेस ऑफ 2। अब बटे मीन डिवाइड है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस log बी। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास कीवर्ड सा क्या आ गया यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ डियर स्टूडेंट ख़त्म। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस की समझ आई या नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए रियली सॉरी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।